बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 24 में हम एक्सरसाइज नंबर 9.5 को डिस्कस करेंगे। इसका टॉपिक है इस लेक्चर का सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि एवरीडे लाइफ में आप कॉनिकल शेप देखते रहते हैं, इसलिए हम शुरू इसको एग्जाम्पल से ही करते हैं जो एवरीडे लाइफ में आप देखते हैं। आप देखते हैं कि जब आपने कभी खाई है, जिस तरह आपने बचपन में बहुत ज़्यादा खाई होगी और अभी भी आपका बचपन ही चल रहा है, कि कोन आइसक्रीम। तो कोन आइसक्रीम की शेप कोनिकल होती है। और आपने जोकर्स का कैप भी देखा होगा, अक्सर फिल्मों में, बच्चों के कार्टून्स में जोकर या वैसी शो में देखा हो, तो जोकर का जो कैप होता है वो भी कोनिकल शेप का होता है। अब आपके सामने ये कोन बनी हुई है, हम इसके ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में। कोन के बेसिकली 2 पार्ट्स होती हैं। पहला है कर्व और लेटरल सरफेस, और दूसरा हिस्सा है सर्कुलर बेस। तो इन दोनों को पहले समझते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपके सामने ये कोन बनी हुई है, तो एक तो कोन के जो चारों तरफ का हिस्सा है, अगर आप इसी शेप में कोन को रखें, इसी डायरेक्शन में कोन को अगर रखा जाए, तो जो चारों तरफ इसके चारों गिर्द आपको जो नज़र आ रहा होगा, तो वो जो एरिया है, वो जो सरफेस है, उस सरफेस को हम कर्व्ड और लेटरल सरफेस कहेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाली जो सरफेस है, ये सारी की सारी सरफेस जो है वो लेटरल या कर्व्ड सरफेस इसको कहेंगे। ये चारों तरफ से आपने इसको राउंड करना है, देखना है। तो पहली चीज़ तो हमारी सरफेस एरिया में डिस्कस किया जाएगा कर्व्ड और लेटरल सरफेस को, और फिर दूसरा आ जाते हैं हम इसकी बेस की तरफ। तो अगर आप इस कोन के नीचे की तरफ देखें, अगर इसी डायरेक्शन में आपने कोन रखी हुई है, तो नीचे की तरफ देखें तो ये एक सर्किल होगा। अगर कोन होलो है तो ये सर्किल है, अंदर आपको स्पेस नज़र आएगी। और अगर ये कोन भरी हुई है यानी सॉलिड है, तो इसका मतलब है कि ये जो सर्किल है वो आपको सॉलिड नज़र आएगा। ये आपकी कोन है। तो अब आप बात करते हैं कि इसकी कोन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम कोन के अंदर की कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। तो स्टूडेंट, जो इसकी बेस है, क्योंकि हमने बात की कि वो सर्कुलर शेप है, तो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा। तो ये हमारा हो गया कोन का सेंटर और सेंटर ऑफ द बेस। अब इस कोन के जो बेस का सेंटर है और इसका जो टॉप है, अगर हम उसको एक लाइन से मिला दें, एक स्ट्रेट लाइन से मिला दें, तो ये आपके सामने जो लाइन सेगमेंट बनेगी, इस लाइन सेगमेंट को हम हाइट कहेंगे इस कोन की। तो इस कोन की हाइट ये आपके सामने नज़र आ रहा है, ये वाली लाइन हमारी कोन की हाइट है। अगर मैं इसको लेबल कर लूँ, तो ये जो सेंटर है उसको अगर मैं O कह दूँ, और जो टॉप है उसको मैं A कह दूँ, और जो अगर मैं इसको बोथ जो एंड है, उस बोथ एंड को आपस में अगर मिला दूँ, तो ये जो लाइन सेगमेंट बनेगी, इसके एंडिंग पॉइंट को मैं B और C कह देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपको रेड कलर की लाइन OA नज़र आ रही है, या जिसे हम OA कहें, तो ये लाइन सेगमेंट हाइट को, इसकी लेंथ हाइट को रिप्रेजेंट कर रही होगी, हाइट ऑफ कोन, ठीक है। और इसको हम H से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद हम इस कोन की दूसरे से जो इसकी बेस है उस तरफ अगर हम आएँ, तो सेंटर से लेकर C या B पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको नज़र भी आ रहा है कि वो रेडियस है, तो इसको R से रिप्रेजेंट करेंगे। तो O से लेकर C तक का डिस्टेंस जो है, वो लेंथ जो है वो रेडियस कहलाएगी, और O से लेकर B तक भी लेंथ जो है उसकी, वो लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो रेडियस कहलाएगी। अब स्टूडेंट्स, आ जाते हैं एक ऐसी लाइन सेगमेंट या जो आपको नज़र आ रही है A से लेकर B तक या A से लेकर C तक।
ये जो लाइन सेगमेंट आपको नज़र आ रही है, इस लाइन सेगमेंट को हम इस कोन की लेटरल हाइट कहेंगे, लेटरल हाइट। और इस लेटरल हाइट को हम इटालिक में एल लिख देंगे, तो इटालिक फॉन्ट के अंदर, तो ये लेटरल हाइट को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब यहाँ पे आके आपने कोन की बेसिक नॉलेज गेन की है, तो अगर मैंने जो कोन बनाई हुई है, अगर उस कोन को गौर से देखें तो आपको ये भी बात नज़र आ रही होगी कि लाइन सेगमेंट ए ओ जो है वो लाइन सेगमेंट ओ सी के साथ राइट एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इसी तरह से ए ओ हमारी लाइन सेगमेंट वो ओ बी के साथ राइट एंगल बना रही है, यानी 90 डिग्री बना रही है। तो ये बातें हमने अपनी इस कोन में नोट की। इसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कोन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, पहली टाइप है राइट सर्कुलर कोन। तो आप स्टूडेंट्स जान रहे हैं, मैंने नीचे डायग्राम भी बनाई है, ये डायग्राम एक राइट सर्कुलर कोन की है। तो राइट सर्कुलर कोन में क्या बात होती है, वो ये होती है कि जो लाइन सेगमेंट हाइट को शो कर रही होती है और जो लाइन सेगमेंट रेडियस को शो कर रही होती है, उनके दरमियान अगर राइट एंगल हो तो उसको हम राइट सर्कुलर कोन कहेंगे। जैसे कि अगर ये हमारे सामने एग्जांपल में ऊपर भी राइट सर्कुलर कोन है और ये नीचे भी मैंने राइट सर्कुलर कोन बनाई है, तो आप देखें सेंटर से मिलाने वाली लाइन हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है और ये एंडिंग पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट की लेंथ को रेडियस कहेंगे और ये रेडियल सेगमेंट कहलाएगी। और इनके दरमियान अगर राइट एंगल बन रहा है तो ये राइट सर्कुलर कोन है, अगर राइट एंगल नहीं बन रहा तो ये ऑब्लिक कोन है। जैसे अब मैं इस एग्जांपल में ऑब्लिक कोन की मैंने शेप बनाई है, तो देखें जो एंड पॉइंट से लाइन को हमने सेंटर से मिलाया तो ये तो रेडियल सेगमेंट कहलाई और इसकी लेंथ को रेडियस कहते हैं। और जब मैंने टॉप से मिलाई इस लाइन को, इस सेंटर को टॉप एंड से मिलाया, तो ये जो मुझे एंगल मिल रहा है वो मुझे नज़र आ रहा है कि वो राइट एंगल नहीं है, तो इसीलिए मैं इस कोन को राइट सर्कुलर कोन नहीं कहूँगा, ये कहलाएगी ऑब्लिक कोन। तो स्टूडेंट्स, हमारे इस कोर्स में, हमारे आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ राइट सर्कुलर कोन शामिल है, तो हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो इस डायग्राम को फोकस करना है और इसके हम फिर फार्मूले को डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप पॉज करके इन बातों को लिख लें और ये बात याद रख लें। अब आ जाते हैं हम इन बातों को जानने के लिए कि हम अपनी इस डायग्राम को फोकस करते हुए किस तरह आर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और किस तरह एच की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, किस तरह एल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि अगर मैं ये दो राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहे हैं, इनमें से कोई एक भी मैं राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लूँ, तो मैं ये कहूँगा ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ सी। आपने ए ओ सी ट्राइंगल को गौर से देखना है। ए ओ सी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। फिर हमने पढ़ा था कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, ये हमने अपनी शुरू में पढ़ा था 9.1 के अंदर। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक जो लाइन सेगमेंट 90 डिग्री के अपोजिट होती है उसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर के इक्वल और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर, बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो अब देखते हैं कि यह हमारी इस डायग्राम में हाइपोटेन्यूस कौन है।
तो 90 के अपोजिट साइड जो हमें ए सी नज़र आ रही है, ये ए सी लेटरल हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है और उसको एल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ हमने हाइपोटेनस की जगह एल लिखा और चूंकि स्क्वायर बना हुआ है तो स्क्वायर लिख दिया। तो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर और बेस, तो बेस हमारे पास ये है आर और परपेंडिकुलर हमारे पास 90 डिग्री बनाने वाली साइड एच का स्क्वायर है। तो ये एक पहला फार्मूला समझ लें कि हो गया, जिसके ज़रिए हम, और अगर स्क्वायर रूट अगर इसका आप ख़त्म कर लें तो ये पहला फार्मूला बन जाएगा। अगर इसका स्क्वायर रूट ख़त्म कर लें एल का, तो एल जो होगा वो इक्वल हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो ये स्टेप आप चूँकि पहले से जानते हैं, इसलिए हम इसको स्टेप को परफॉर्म करने के बजाय उसका रिज़ल्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर R और H आपको गिवन हो तो आप लेटरल हाइट को इस तरह से, इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। अब मैं ये वाले स्टेप में थोड़ी सी शिफ्टिंग के ज़रिए बाकी एलिमेंट भी पता कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं एच स्क्वायर को यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ तो वो एल स्क्वायर के साथ माइनस हो जाएगा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा इक्वल एल स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर। तो खाली आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो अब डिपेंड करता है कि आपको गिवन क्या है और डिपेंड करता है कि आपको फाइंड क्या करना है। तो इस तरीके से हम शिफ्टिंग के ज़रिए अपने अननोन एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं अगर बाकी एलिमेंट इस फार्मूले के नोन हों तो ये दूसरा फार्मूला हो गया। अगर इसी को मैं शिफ्टिंग करूं और h की वैल्यू मालूम करनी हो तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि r को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा और h को एज इट इज़ रखूंगा। तो ये बन जाएगा h का स्क्वायर इज इक्वल टू l का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब स्क्वायर रूट बोथ साइड लेने से जो मुझे मिला वो ये है h इज़ इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। क्योंकि हाइट, रेडियस और लेटरल हाइट जो है वो सब पॉजिटिव होती हैं, इसलिए स्क्वायर रूट लेते हुए हमने सिर्फ पॉजिटिव साइन को कंसीडर किया है, वरना टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड में एक तरफ प्लस माइनस दोनों की साइन लगती है। अब स्टूडेंट्स ये तीन फार्मूला आपने याद भी कर लेने हैं और इनको नोट भी कर लेना है। पॉज करके इस पूरे लेक्चर को नोट करते जाएं आहिस्ता आहिस्ता, और इनको याद भी करना है। अब हम फार्मूलों को डिस्कस कर रहे हैं। फार्मूले, तो तीन फार्मूले पहले हो चुके और अब जो फार्मूले हम डिस्कस करेंगे वो सरफेस एरिया के होंगे। जैसे कि हमने शुरू में कहा कि जो कोन होते हैं उसके अंदर टू एलिमेंट्स होते हैं, यानी सरफेस एरिया दो तरह के होते हैं। एक होता है कर्व्स और लेटरल सरफेस और एक होता है सर्कुलर सरफेस। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं कि हमारा कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे नोट कीजिए, ये फार्मूला समझने के चौथा हो गया, पहले तीन हमने डिस्कस कर लिए। तो चौथा है एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। तो ये हमारे पास कोन का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मिल गया पाई आर एल। और इसमें आप जानते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है और आर आप पहले ही जानते हैं कि ये रेडियस है और एल आप पहले ही जानते हैं कि वो लेटरल हाइट है जो इस साइड पर आपको ए सी नज़र आ रही है। इसके बाद हमने पांचवा फार्मूला डिस्कस करना है कि वो है हमारे पास एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन। ये सारी बात याद रखिएगा कि हम राइट सर्कुलर कोन की कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ द बेस ऑफ कोन, क्योंकि इसकी बेस एक सर्किल होती है
तो अगर मैं ये सॉलिड कोन है तो ये सर्किल का जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर के इक्वल, जैसे कि आप पहले से जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर के इक्वल सर्किल का एरिया होता है। इसके बाद सिक्स्थ फार्मूला है कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो स्टूडेंट्स टोटल सरफेस एरिया के अंदर हमारे पास दोनों सरफेसेस शामिल हो गई। एक है इसकी लेटरल या कर्व सरफेस जिसका फार्मूला हमारे पास ये पाई आर एल है, तो हमने यहाँ लिख दिया पाई आर एल। और उसके बाद ये बेस का सरफेस एरिया, ये भी हमने लिख दिया, प्लस कर दिया इसके साथ, तो ये बन गया पाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस तरह छठे नंबर पे हमने ये सीखा कि टोटल सरफेस एरिया जो है वो किसी भी कोन का क्या होता है। तो स्टूडेंट्स इसमें ये भी है कि पाई आर इसके अंदर कॉमन भी है। अगर आप चाहें तो इस फार्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं कि पाई आर आपने कॉमन ले लिया और आपने लिख दिया एल प्लस आर। ठीक है, तो फार्मूले को चाहे तो इस तरह यूज़ करें चाहे इस तरह यूज़ करें, ये डिपेंड अपॉन गिवन सिचुएशन। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम इनके सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो इसकी तरफ आएँ तो ये आप पॉज करके नोट कर लीजिए। ये कुल 6 फार्मूले एक्सरसाइज 9.5 के आपने याद रखने हैं। अब बुक में आपने सवाल को देखना है। मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1, आपके रिड्यूस सिलेबस में ये सवाल शामिल है। तो इस एक्सरसाइज के पहले 3 सवाल रिड्यूस सिलेबस में शामिल हैं, बाकी रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का में आपसे पूछा गया है दो बातें पूछी गई हैं। पहली है कर्व्ड सरफेस एरिया, पहली चीज़ हमें ये मालूम करनी है। दूसरी चीज़ है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और ये अंडरस्टूड है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये अंडरस्टूड है कि ये राइट सर्कुलर कोन का सरफेस एरिया की बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स क्योंकि ये सेंटेंस थोड़ा सा लंबा हो जाता और आप बुक में पढ़ भी रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि ये अंडरस्टूड है कि राइट सर्कुलर कोन की बात है। इसका पहला सवाल मैंने सेलेक्ट किया है जिसमें रेडियस ऑफ द बेस आपको दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर है और आपको स्लैंट हाइट दी हुई है और वो दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया मालूम करना होगा। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन किसके इक्वल होता है। फॉर्मूला क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। तो 22/7 हमने पाई की वैल्यू रखी, आर की वैल्यू हमें 7 दी हुई है और एल की वैल्यू हमें 10 दी हुई है। तो ये मल्टीप्लाई की साइन है, हम कैंसिलेशन कर रहे हैं। 7 को 7 से कैंसिल किया तो हमें फाइनली मिल गया 220 और ये यूनिट था सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, आप इसके यूनिट को कहेंगे। तो इस तरह हमने इस सवाल का पहला हिस्सा यानी जिसमें कर्व सरफेस एरिया मालूम करना था वो हमने कर लिया। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ आ रहे हैं जिसमें कहा गया है कि टोटल सरफेस एरिया मालूम करना है। तो हमने यहाँ लिखा टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो वो इक्वल होता है, फार्मूला आप लोग जानते हैं कि वो हमारे पास फार्मूला है कि पाई आर मल्टीप्लाई बाय एल प्लस आर। तो
तो अब हम यहाँ पे पाई, अच्छा एक और भी काम हो सकता है कि अगर इस फार्मूले को पहले वाला लिख लें, मैंने इस फार्मूले को दो तरह से लिखवाया है। तो पहले वाला था कि पाई आर एल और उसमें प्लस हो रहा था पाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर ये सवाल एक साथ आया है जिसमें दोनों चीज़ें मालूम करने को दी गई हैं, तो ये आसानी है कि पाई आर एल की वैल्यू तो मैं पहले ही मालूम कर चुका हूँ, वो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। और अगर ये पहले ये चीज़ मालूम करने को नहीं दी गई होती तो आप एल की वैल्यू रखें, आर की वैल्यू रखें दोनों जगह पे और फिर सॉल्यूशन करें। क्योंकि मैं पहले मालूम कर चुका हूँ पाई आर एल की वैल्यू, तो मैं यहाँ पर वो पुट कर रहा हूँ। 220 ये पाई आर एल की वैल्यू है, प्लस कर रहा हूँ पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई आर की वैल्यू का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। तो ये हो गया 220 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 7। तो एक 7 जो है वो इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जवाब आ जाता है कि 22 मल्टीप्लाई 7 तो 154। तो 220 प्लस 154, तो ये हमारे पास फाइनली जवाब आ जाता है 374। और चूंकि यूनिट वही सेंटीमीटर इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे एरिया है, तो एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट को सॉल्व कर लिया। आप इसे पॉज करके लिख लीजिए। अब मैं इसी सवाल का एक और पार्ट करने जा रहा हूँ और वो पार्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट जिसमें आपको गिवन है रेडियस ऑफ द बेस, वो है 9 सेंटीमीटर, और आपको गिवन है हाइट यानी h, और वो है 12 सेंटीमीटर। तो अब स्टूडेंट्स मसला यहाँ पे ये है कि फार्मूले में चूंकि कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला हो या टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हो, L की ज़रूरत होती है, और L रिप्रेजेंट करता है स्लैंट हाइट को। तो याद है कि हमने जब फार्मूले 1, 2, 3 पढ़े हैं, तो पहला जो फार्मूला था वो L की वैल्यू फाइंड करने का था। तो L की वैल्यू फाइंड कैसे की जाएगी कि L जो है वो इज़ इक्वल टू अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। तो L जो है वो इक्वल हो गया, R की वैल्यू है 9, H की वैल्यू है 12, और इसे कैलकुलेट करें तो ये 81 और ये 144। तो ये हमारे पास फाइनली जवाब क्या आता है, $225। और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूं तो 15 इसका स्क्वायर रूट है। इस तरह हमें L की यानी लेटरल हाइट पता चल गई, और चूंकि यूनिट सेंटीमीटर इस्तेमाल हो रहा है तो इसका यूनिट भी सेंटीमीटर है। तो अब हमें L की वैल्यू भी मिल गई और R और H की वैल्यू तो पहले से गिवन है। अब सबसे पहले हम मालूम करते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला हमारे पास पहले से आप जानते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। तो 22/7 और R की वैल्यू है 9 और L की वैल्यू है 15। तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन कीजिए तो फाइनली कैलकुलेशन क्या बनेगी,
तो फाइनली कैलकुलेशन हमारे पास पॉइंट्स में आ रही है 424.28। तो हमने यहाँ लिखा 424.28 और इसका यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये नोट कर लें ताकि फिर मैं इसका सेकंड पार्ट यानी टोटल सरफेस एरिया फाइंड करूं। तो पॉज करके आपने नोट कर लेना है। अब इसका सेकंड पार्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो वो इक्वल होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर के। तो पाई आर एल की वैल्यू हम पहले ही पता कर चुके हैं और वो है 424.28 प्लस पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू है 9 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 424.28 है प्लस इसकी कैलकुलेशन क्या कहती है, टू 254.571। अब इन दो को अगर हम प्लस कर लें तो हमारे पास जवाब आता है 678.85 और इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 2 सवाल किए हैं, एक पहला किया है और एक चौथा किया है। इसे पॉज करके आप लोग नोट कर लें और इसके बाकी 2 हिस्से जो रिमेनिंग हैं वो आपने खुद करने हैं। कुल 5 पार्ट्स हैं इसके, तो 3 पार्ट्स आपने खुद करने हैं। इन्हीं बातों को, इन्हीं कॉन्सेप्ट को और वो जो सारे फार्मूले इस एक्सरसाइज के बताए हैं उनको जहन में रखते हुए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया है स्लैंट हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज़ 4.2 मीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इफ बेस इज़ 4/7 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमें इसमें कहा गया है फाइंड क्या करना है, तो हमें इसमें फाइंड करने को कहा गया है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है लेटरल एरिया, हमें गिवन है स्लैंट हाइट, तो L हमें गिवन है और वो है 4.2 सेंटीमीटर और आपको बेस का एरिया दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू 12 होल 4/7 मीटर स्क्वायर। अब सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। तो आप जानते हैं कि टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको ज़रूरत होती है L की, तो वो L मौजूद है, लेकिन आपको R की भी ज़रूरत होती है, तो R हमें पहले मालूम करना होगा। तो एरिया ऑफ द बेस की मदद से R मालूम किया जाएगा। तो आप जानते हैं कि जो कोन की बेस होती है वो सर्किल वाली होती है, तो एरिया ऑफ बेस हम पहले ही जानते हैं कि वो पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स एरिया हमें चूंकि दिया हुआ है वही हम लिखेंगे, तो इसको ज़रा सिंपल कर लेते हैं। तो 12 × 7
और प्लस 4 और डिवाइडेड बाय 7, तो ये बन गया 88/7 स्क्वायर मीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 88/7, चूँकि एरिया हमें गिवन है, पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर एज इट इज़। तो दोनों तरफ चूँकि 7 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब आ जाते हैं सिर्फ आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये 22 लेफ़्ट साइड पे जाके 88 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 22 से जब डिवाइड आप करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 4। तो आर स्क्वायर जो है वो 4 के इक्वल है और आर स्क्वायर रूट बोथ साइड लेने से आर की वैल्यू 2 हमें मिल गई। और चूँकि यूनिट चल रहा है यहाँ पे मीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 मीटर। तो अब चूँकि हमें आर मिल गया है, अब हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप ये बात जानते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि फार्मूले के हर एलिमेंट आपको सवाल में गिवन हो। कभी कभार कोई एलिमेंट मिस होता है, लेकिन उस मिसिंग एलिमेंट को मालूम करने के लिए कोई चीज़ दी गई होती है। जिस तरह यहाँ मिसिंग एलिमेंट को मालूम करने के लिए एरिया ऑफ बेस आपको दिया हुआ था और हमने मिसिंग एलिमेंट आर मालूम कर लिया। तो स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लें और उसके बाद फिर मैं फर्दर स्टेप्स करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस का पाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, मैं एक बात देख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ कि चूँकि एरिया ऑफ बेस इन्होंने दिया हुआ है 88/7 है और एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, तो मैं डायरेक्टली 88/7 पाई आर स्क्वायर की जगह पे लिख सकता हूँ। तो ये पाई की जगह 22/7, आर की जगह मैंने ये 2 लिखा जो अभी फाइंड किया है, और एल मुझे 4.2 गिवन है। तो चाहूँ तो इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो पॉइंट की वजह से, और उसके बाद प्लस पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 88/7 ये गिवन है। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास टोटली क्या आ जाता है, अगर 4.2 को हम कैंसिल करें, 22 × 2 × 4.2 और डिवाइडेड बाय 7, तो ये हमारे पास आ जाता है 132/5, 26.4 इसका फाइनली जवाब आ रहा है, 26.4 और प्लस, तो 88 डिवाइडेड बाय 7, ये हमारे पास जवाब आ रहा है 12.57, अप्रोक्सीमेट जवाब है 12.57। तो इन दोनों को प्लस करने से हमें जवाब मिलता है 38.97। तो 38.97 और यूनिट हम लिखेंगे स्क्वायर मीटर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। अब आ जाते हैं इस एक्सरसाइज का रिड्यूस सिलेबस में शामिल आखिरी सवाल, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 को सामने रखना है और वर्ड्स को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या लिखा हुआ है, लेटरल एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज़ 132 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, इट्स स्लैंट हाइट इज़ 21 सेंटीमीटर, फाइंड रेडियस एंड एरिया ऑफ इट्स बेस। तो हमें जो मालूम करना है वो रेडियस मालूम करना है, ऑफ एरिया ऑफ बेस मालूम करना है, और गिवन क्या है हमें जिसकी मदद से हम ये चीज़ें मालूम करेंगे,
तो गिवन हमें लेटरल एरिया, लेटरल या जिसको कर्व सरफेस भी कहते हैं, लेटरल एरिया तो ऑफ राइट सर्कुलर कोन ये अंडरस्टूड है, तो वो हमें 132 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और हमें क्या चीज़ गिवन है, स्लैंट हाइट हमें गिवन है, उसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो 21 सेंटीमीटर दी हुई है। तो स्टूडेंट्स अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। रेडियस और एरिया ऑफ बेस मालूम करना है। अगर रेडियस मिल गया तो एरिया ऑफ बेस भी इजीली पता चल जाएगा। तो सबसे बड़ा मसला है रेडियस मालूम करना। तो आपको पता है कि लेटरल एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन या कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। तो लेटरल एरिया ऑफ कोन इक्वल होता है पाई आर एल। तो ये फार्मूला हमें मदद करेगा आर मालूम करने में। तो हम लेटरल एरिया उसकी वैल्यू रखते हैं, 132 इसकी वैल्यू है और पाई की वैल्यू 22/7 है, मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय एल यानी 21। अब 7 और 21 कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास 132 इज इक्वल टू 66 आर मिल रहा है। और ये 66 जब लेफ्ट साइड पे आ जाएगा तो आर की वैल्यू मिल जाएगी 132 डिवाइडेड बाय 66। तो आप कैंसिलेशन करें इसको और देखें कि कैंसिलेशन के बाद हमें क्या जवाब मिलता है। और तो हमारे पास ये 2 रेडियस मिला और यूनिट चूँकि सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर ही लिखेंगे। तो इस तरह से हमें पहला अननोन या रिक्वायर्ड एलिमेंट आर मिल गया। आप इसे नोट कर लें ताकि हम फर्दर सॉल्यूशन करें मिटाने के बाद। अब हमें मालूम करना है एरिया ऑफ बेस। तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ बेस क्या है, एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 और आर की वैल्यू अभी पता की है वो 2 के स्क्वायर के इक्वल है। तो इस तरह एरिया ऑफ बेस हमें मिल जाएगा, वो नोट करते हैं, 4 × 22 और डिवाइडेड बाय 7। तो ये 12.571। आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। और स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने अपनी इस एक्सरसाइज 9.5 का आखिरी सवाल जो रिड्यूस सिलेबस में शामिल था वो भी हमने सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट्स अगर कोई इस एक्सरसाइज का ऐसा पार्ट जो रिड्यूस सिलेबस में शामिल हो और मैंने नहीं कराया तो यकीनन मैंने जो कुछ कराया है उसकी मदद से आप वो सवाल भी कर सकते हैं। तो आपने मेरे कराए हुए सारे काम यानी क्लास वर्क और जो मैंने नहीं कराया यानी वो होमवर्क दोनों को अपनी कॉलेज की फेयर नोटबुक जो मैथ की है उस पर लिखना है। शुक्रिया।